अंकल पार्ट 7। एक लंबी और थका देने वाली मीटिंग के बाद जिनकोक थोड़ा गुस्से वाले चेहरे के साथ अपने केबिन में आता है, पर सामने के मंजर को देखकर उसका गुस्सा फौरान गायब हो जाता है। सामने ताई सोफे पर सोया हुआ था, उसके बाल सारे फॉरहेड पर बिखरे हुए थे। जिनकोक चुपचाप अंदर आता है और फाइल्स को टेबल पर रख कर ताई के पास जाता है। जिनकोक आराम से ताई के सामने घुटनों के बिल बैठता है और उसके गालों को पंच करता है। जिनकोक अपना अंगूठा ताई के सॉफ्ट लिप्स पर ली जाता है और फिर उसके होंठों पर हल्की सा किस करता है। ताई नींद में हिलता है तो जिनकोक फौरान खड़ा हो जाता है, पर ताई अभी भी नींद में ही था तो जिनकोक बना इसे जगाए इसे ही ताई को उठा लेता है और केबिन से बाहर निकल जाता है। ऑफिस में मौजूद सब एम्प्लॉय इसे ही देख रहे थे, पर जिनकोक कैसी की परवाह नहीं करता और ताई के साथ बाहर आ जाता है। जिनकोक इसे गाड़ी की पीछे वाली सीट पर लेटता है और अपना कोट उतार कर उसके बाजू के नीचे रख देता है ताकि उसका बाजू ज्यादा हिले नहीं, और फिर जिनकोक खुद ही ड्राइव करके घर आ जाता है। घर पहुंचकर जिनकोक ताई को ऐसे ही ओटेता है और अंदर ले जाता है। रूम में कर जिनकोक ताई को बेड पर लेटा देता है, खुद भी फ्रेश होने चला जाता है। फरोयश होने के बाद जिनकोक सिर्फ स्वीट पेंट पहनकर बाहर आता। वो टेबल पर पड़ी फाइल्स को देखता है। अभी इसके ऑफिस का काम पड़ा था, पर अभी वो ताई के साथ आराम से सोना चाहता था, तो वो बना वक्त ज़ाय किए ताई के साथ लेट जाता है और इसे जोर से हक कर लेता है। ताई भी नींद में अपने बाजू जिनकोक की कमर के गिर्द लपेट लेता है। टाइम स्किप ताई ओटे जाता है, उसे अपनी चेस्ट पर कुछ भारी सा महसूस होता है तो ताई ऊपर हैकर देखता है तो ये जिनकोक था। इधर जिनकोक जो ताई के ऊपर लेटा हुआ था, जो बुक्कल एक क्यूट से पप्पी की तरह लग रहा था। ताई थोड़ा ऊपर होता है और जिनकोक के दोनों चेक्स को सकवेज करता है। बनी अंकल ताई जिनकोक पर अच्छे से ब्लैंकेट देता और उसे हक करके दोबारा सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इतने ज्यादा पैसे अब क्यों मुझे दे रहे, कहीं मुझे चोरों ने लूट लिया तो ताई तंजा बात कर रहा था, क्योंकि कल पूरे दिन काम करने के बाद जिनकोक ने इसे सिर्फ 100 रुपए दिए थे, तो साथ बॉडीगार्ड रख लो। जिनकोक भी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, जिनकोक ऐसे तो मैं बूढ़ा होने तक गिफ्ट जितने पैसे नहीं कमा पाऊंगा। फुस छुड़ाने जाना है या कोई और काम ढूंढने का इरादा है, जिनकोक अपनी घड़ी पहनते हुए कहता है। एक बार बॉयफ्रेंड बन जाओ, फिर देखना सारे बदले लूंगो। ताई अपने आप से ही कहता है। इसके बाद वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। गाड़ी में इसका फोन 2 दफा बजता है, पर वो नहीं उठेता क्योंकि वो जानता था कौन कॉल कर रहा है। ऑफिस पहुंचते ही जिनकोक ऑफिस में चला जाता है और ताई अपना फोन निकाल कर देता है, जहां 2 मिस कॉल्स और एक मैसेज था। ताई जल्दी से मैसेज को ओपन करता है और फिर दोबारा फोन पॉकेट में डाल लेता है। ताई गाड़ी को स्टार्ट करता है और फुल स्पीड से अपने डैड के ऑफिस की तरफ चला जाता है। धर बेसमेंट में ताई का गार्ड इस लड़के के सामने बैठा हुआ था, जो लगातार बोले जा रहा था, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुमने मुझे पैसों के लिए किडनैप किया है? मैं तुम्हें बता दो, मेरे डैड बहुत खतरनाक है, तो मुझे आराम से 6 वोट दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे डैड जितने भी खतरनाक है, मुझे इससे डर नहीं लगता और मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम चुपचाप बैठो रहो। हाँ, मैक्स ही हूँ। क्यों, तुमने मुझे नाम जानने के बगैर ही किडनैप किया था? मिया को तो जानते ही होंगे, तो बताओ तुमने उसे चीट क्यों किया? क्या कहा मिया? तुम इसे कैसे जानते हो? मुझे अच्छे से इसके सब दोस्तों का पता है। तुम उसके दोस्त नहीं हो तो फिर कैसे जानते हो उसे, और मुझे क्यों किडनैप किया है? कहीं तुम उसके। ताई एकदम से उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे उसके होंठे से थोड़ा सा ब्लडी जो ताई के हाथ पर लगता है। ज्यादा बातें नहीं करो, बस जो मैं पूछूंगा इसका जवाब हाँ या ना में दो। वो लड़की बेचारा अपने मुंह बंद करके बैठ जाता है
और अपने पप्पी आई से ताई को देखने लगता है। तो बताओ तुमने मियाँ को चीट क्यों किया नहीं? तो मैंने चीट नहीं किया। तुम्हें किसने कहा? मैं चीरमैट कर रहा हूँ, देखो मेरा चारा। तुम्हें लगता है इतना मासूम शख्स कैसी को चीट कर मैक्स फर से अपना मुंह का रिकॉर्डर चलाने लगता है, पर ताई को गोरता देखकर वो फौरन चुप हो जाता है। ताई फोन निकाल कर मैक्स को वो पक देखता है जिसमें मैक्स एक लड़की के साथ था। अगर चीट नहीं किया तो ये किया है, तुम इस लड़की के साथ किया कर रहे हो, और मियाँ जब तुमसे मलती है तो तुम इस पर गुस्सा करते हो। मैक्स चुप करके बैठ जाता है। अब बोलो, कोई जवाब नहीं है क्या? अब मैं इसका जवाब सिर्फ हाँ और ना में कैसे दूं? अगर मैं दोबारा बोलूंगा तो तुम मुझे मारोगे, इसलिए मैं चुप ही ठीक। मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना? ठीक है, अब नहीं मारोनिगा तुम। तो ये लड़की कौन है? इस महीने के आखिर पर मेरे पेपर हैं और मुझे केमिस्ट्री की बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मियाँ जब मुझसे मलती तो वो मुझे साथ घूमने को कहती, उसके साथों वक्त गुजारने को कहती, जिस वजह से मैं तैयारी नहीं कर पा रहा था। तो मैं कभी कभी इस पर थोड़ा गुस्सा करता था ताकि वो कुछ दिन मुझे तंग ना करे। वो मेरी कजिन है, वो मुझे केमिस्ट्री में मदद कर रही थी। क्या सच में? तुम तुम बोलो तो मैं कजिन को कॉल करके यहाँ बिला लेता हूँ, तुम खुद पूछ लेना। टाइम स्किप। ताई इस सब के बाद ऑफिस जाता है। जिंकोक को घर ले जाने के लिए वो केबन के अंदर जाता है तो सामने जिंकोक को गुस्से में बैठा देखता है। क्या हुआ? आपको कहा थे तुम पूरा दिन। पर तभी जिंकोक की नज़र ताई के हाथ पर जाती है जहां थोड़ा सा बिल्ड लगा था। जिंकोक जल्दी से चिर से ओटे कर ताई के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ कर देखता है। हाथ पर किया है? किया तुम ने कैसी के साथ लड़ाई की? अरे ये बिल्ड मेरा नहीं है, और मीने कैसी के साथ कोई फाइट नहीं की, बस एक काम था वही करने गया था। वैसे आपकी मीटिंग कैसी गई? कोई अच्छा पार्टनर मिला कंपनी के लिए? टाई जिंकोक को साइड से हक कर लेता है। टेंशन नहीं लो, सब ठीक होगा, मुझे तुम पर यकीन है, तुम बहुत जल्द सब ठीक कर लोगे।